दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बस आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस वीडियो को देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जो अभी तक आप रटते आ रहे थे उनको कितना आसान तरीके से हमने आपको कवर करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला दोस्तों लिस्ट का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह स्थित है मंडला में, 940 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और आप जितने भी नेशनल पार्क देखेंगे दोस्तों उनमें से बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर ये सभी वन्य जीव पाए जाते हैं। तो अब आपको पता क्या करना है कि कान्हा को याद कैसे रखा जाए कि यह मंडला जिला में स्थित है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको शब्द लेना है कान्हा और मंडला और दोनों को मिला के बना देना है कान्हा मंडली। आप ये शब्द को याद रखिए, कान्हा मंडली। कान्हा से हो गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मंडली से हो गया मंडला जिला। तो अब ये आपको कभी नहीं भूलने वाला कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में स्थित है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क किस डिटेल है दोस्तों इसमें बाघ नहीं, इसमें चीतल, सांभर और तेंदुआ पाया जाता है। यह शिवपुरी में है, 337 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, शब्द उठाइए माधव और शिवपुरी का अंतिम शब्द पुरी, आप इसको बना दीजिए माधवपुरी, माधवपुरी। अब ये दोस्तों आपको कभी नहीं भूलने वाला, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी में स्थित है। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जिसके पीछे पुरी आता है, तो आप ध्यान रखेंगे शिवपुरी बस एक है जिसमें दोस्तों पुरी आता है। तो आप ये शब्द याद रखिएगा माधवपुरी, तो आपको माधव भी याद हो गया होगा। माधवपुरी यानी शिव माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। अगला है दोस्तों बाघ राष्ट्रीय उद्यान जो कि धार में स्थित है और यह डायनासोर के जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं एक कहानी बताता हूँ। बाघ शब्द उठाइए, आपने एक बाग लगाया, ध्यान से सुनिएगा कहानी को। बाग लगा दिया, उसमें पेड़ पौधे लगा दिए आपने, ये ऐसे करके पेड़ पौधे लगा दिए। आप क्या करेंगे, उसमें पानी सींचने के लिए आप एक पाइप बिछा के उसमें धार के द्वारा पाइप बिछाएंगे। तो दोस्तों पानी जो आएगा इसमें धारा बन के आएगा इसमें। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। आपने बाग लगाया, उसमें पानी लगाया, पानी जो कि दोस्तों इसमें धारा के द्वारा बह रहा है, यानी बाघ धारा। बाघ धारा, आप ये शब्दों को याद रखिएगा, बाघ धारा। बाघ से हो गया बाघ राष्ट्रीय उद्यान, धारा से हो गया धार जिले में स्थित है। अब दोस्तों आपने बाग लगा दिया, उसमें धारा के द्वारा पानी भी दे दिया। अब हुआ ये कि उसको डायनासोर आके खा गए, डायनासोर आके खा गए। तो अब यह आपको कभी नहीं भूलने वाला कि बाग लगाया, धारा द्वारा पानी दिया, डायनासोर आके खा गया। तो दोस्तों अब आपको ये भी याद हो गया होगा, बाघ राष्ट्रीय उद्यान धार में स्थित है। अगला हमारे टॉपिक है दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये है सीधी में, जरूर डेटा थोड़ा याद रखना होगा, 838 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें दोस्तों बाघ, तेंदुआ, चीतल ये तो सभी में देखा है। और इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, संजय नाम का एक लड़का है और वह सीधी में रहता है। ध्यान रखिएगा, संजय नाम का लड़का है और वह सीधी में रहता है। संजय से सा ये उठाइए और सीधी से सा ये उठाइए, दोनों संजय सीधी। संजय नाम का लड़का सीधी में रहता है, यानी कि अब आपको ये भी याद हो गया होगा कि संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में स्थित है, तो ये भी याद हो गया होगा। अगला है दोस्तों बांधवगढ़ उमरिया जिले में, 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें भी दोस्तों बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर ये सभी पाए जाते हैं। अब बात ये है कि आपको इसको कैसे याद करना है। तो आप शब्द उठाइए दोस्तों बांधवगढ़ और उमरिया। आपको एक कहानी रचनी है कि बांधवगढ़ में हमने गया राष्ट्रीय उद्यान में, तो वहाँ आपको क्या दिखाई दिया, एक बंदरिया दिखाई दिया, बंदरिया। बांधवगढ़ में बंदरिया, आप ये शब्द को याद रखिएगा बंदरिया। हालांकि आपको कभी नहीं भूलने वाला, बंदरिया से बंद से हो गया दोस्तों बांधवगढ़ और रिया का मतलब हो गया उमरिया। बंदरिया यानी बांधवगढ़ उमरिया ज़िले में स्थित है, ये भी अब आपको याद हो गया होगा। अगला है दोस्तों पन्ना। इसमें भी दोस्तों बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर और इसमें एक एडिशनल है दोस्तों गौर। यह दोस्तों शाकाहारी है, तो आप ध्यान रखिएगा पन्ना खुद पन्ना में ही है। अब इसको याद रखने की ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, अब ये भी आपको याद हो गया होगा। अगला है दोस्तों वन विहार।
वन विहार दोस्तों भोपाल में है और यह 4.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें दोस्तों प्रदेश के सभी वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अब आपको इसको याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों, वन विहार दोस्तों अपने मध्य प्रदेश की राजधानी में ही है, यानी कि आप आनंद कहाँ पाएंगे, वन विहार घूमने जाएंगे यानी कि, तो दोस्तों ये अपने मध्य प्रदेश की राजधानी में ही जाएंगे। तो अब आपको याद हो गया होगा कि वन विहार मध्य प्रदेश की राजधानी में ही स्थित है। और दोस्तों चूँकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो वहाँ सभी प्रकार के काम होते हैं, तो वहाँ सभी प्रकार के वन्य जीव प्राणी भी पाए जाते हैं। तो अब ये भी याद हो गया होगा। अगला है सतपुड़ा। ये दोस्तों होशंगाबाद में है, 524 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें भी दोस्तों बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल पाए जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों आप एक शब्द याद रखिएगा कि होशंगाबाद में पूड़ी खाई, होशंगाबाद में पूड़ी खाई, सब्जी पूड़ी खाई दोस्तों। होशंगाबाद जिला हो गया, पूड़ी यानी सतपुड़ा। तो अब आपको ये कभी नहीं भूलने वाला, होशंगाबाद में सतपुड़ा यानी सब्जी पूड़ी खाई। तो होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क स्थित है। अब अगला है दोस्तों जीवाश्म नेशनल पार्क। जीवाश्म दोस्तों मंडला ज़िले में है और यह 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें दोस्तों वनस्पति और जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म दोस्तों आपको देखकर पता चल रहा होगा कि इस पे वनस्पति और जीवाश्म पाए जाते हैं। एक देखा था कान्हा मंडली, कान्हा मंडली देखा था दोस्तों, जो कि कान्हा नेशनल पार्क है, मंडला ज़िले में है। और एक आपको याद रखना है जीव मंडली, जीव मंडली। ये भी दोस्तों अब आपको याद हो गया कि जीवाश्म नेशनल पार्क मंडली यानी मंडला ज़िले में स्थित है। तो अब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब ये याद हो गया होगा। अगला है दोस्तों पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। यह 293 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें भी दोस्तों बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर। अब इसको याद कैसे किया जाए दोस्तों, तो आपने कान छिदवाया, ज्वेलरी को पहनने के लिए उसके अंदर कुछ पेंच डाला जाता है। तो आपको याद ध्यान रखना है कि छिंदवाड़ा में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। कान छिदवाया और उसमें पेंच लगाया। तो दोस्तों अब आपको ये भी याद हो गया होगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि छिंदवाड़ा में स्थित है। तो यह आपको अब कभी नहीं भूलने वाला। तो दोस्तों आज के वीडियो के कैसे लगी ट्रिक, राष्ट्रीय उद्यान अब आपको शायद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।